नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी के खेल ने जेडीयू को डरा रखा है। बीजेपी के खेल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरा रखा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो कथित खेल हुआ उसको जेडीयू समझ चुकी है और अब शायद किसी नए खेल से आशंकित है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 दिन पहले जेडीयू की जो बैठक हुई थी उसमें ये बात कही गई है। जेडीयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये समझाया गया है कि किसी भी राजनीतिक लड़ाई लड़ने से पहले, किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाने से पहले साजिश से सचेत रहना होगा। और ये बयान किसने दिया है? ये बयान दिया है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने। 4 दिन पहले जेडीयू की जो बैठक थी उस बैठक में विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को लोग आज भी पसंद करते हैं, लेकिन साजिश रची गई और साजिशों की वजह से जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। खेल खेला गया और इस वजह से जेडीयू इतने कम सीटों पर बिहार में सिमट गई। तो जाहिर है ये खेल किसने खेला? नाम नहीं लिया गया बीजेपी का, लेकिन इशारा बीजेपी पर ही था, क्योंकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन साजिश नहीं रच सकता। विपक्ष तो खुलकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ मैदान में था। आमने सामने की लड़ाई थी, आर पार की लड़ाई थी। ये निशाना तेजस्वी यादव पर नहीं था, ये निशाना महागठबंधन पर नहीं था, ये निशाना, ये हमला तेजस्वी यादव पर नहीं था, ये हमला था बीजेपी पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ये कहा था कि देखिए दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, हम पहचान नहीं पाए, हमें पता नहीं चला। तो नीतीश कुमार बीजेपी का खेल समझ गए। जेडीयू ये समझ गई है कि खेल खेला गया चिराग पासवान के कंधे पर रखकर, और ये खेल खेला बीजेपी ने। उसी का हश्र हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव में। बार बार उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हमें नंबर 1 बनना है। ये सारी बात हमने आपको इसलिए बताई। विजय चौधरी का ये बयान और उसको खबर बनाकर हमने आपके सामने इसलिए परोसा ताकि आपको बता सकें कि कैसे अब बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई और तेज होने वाली है। और इसी लड़ाई के शिकार चिराग पासवान हुए हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से बड़ा भाई बनना चाहते थे, और अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि इस खेल में जेडीयू की भूमिका रही है तो शायद रही है। कोशिश ये है तो कोशिश ये शायद होगी, या हो सकता है हो कि पशुपति कुमार पारस के साथ जो सांसद हैं, 5 सांसद हैं, उनका विलय जेडीयू में करा लिया जाए ताकि नीतीश कुमार के 21 सांसद बिहार से हो जाएं और बीजेपी के 17 रह जाएं। इसलिए दोनों जेडीयू बड़ा भाई बन जाए बीजेपी से, कोशिश लगातार रही है। रणनीति शायद यह रही होगी, जेडीयू के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और यही बड़े भाई और छोटे भाई का खेल आगे भी चलता रहेगा। इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम बताएंगे, लेकिन जो बयान सामने आया है जेडीयू की बैठक से, वो बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते दोस्त और दुश्मन वाले न हों, लेकिन दोस्त जैसे दुश्मन वाले जरूर हैं। जेडीयू बीजेपी से सचेत है, बीजेपी जेडीयू से सचेत है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल में लगे हैं। कहीं खेल खेल में ये सरकार न गिर जाए और तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच न हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गिरने जा रही है, ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो खेल हो रहा है उस खेल में आरजेडी की वो भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है शायद, कि तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर ये कहते रहे हैं कि खेला होवे तो शायद खेला हो जाएगा। इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।